हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10 है प्रश्नावली 3.5 का सभी प्रश्न हम लोग हल करने वाले हैं। तो हमारे साथ इस वीडियो में पूरा शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित समीकरण के युगों में से किसका एक अद्वितीय हल है। किसका एक अद्वितीय हल है? जिसका कोई हल नहीं है या जिसका परिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणज विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि जो इसमें अद्वितीय हल होगा उसको ज्ञात करना है, और जो आपका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा उसको ज्ञात नहीं करना है। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2, b1 बटा b2। ठीक है, अगर इस तरह से आए तो समझिए कि ये अद्वितीय हल है। क्या है? अद्वितीय हल है। ठीक है, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा c2, अगर इस तरह से आए तो इसका कोई हल नहीं है। इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, कोई हल नहीं है। अगर तीसरा कंडीशन में आ जाए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो अपरिमित रूप से इसका अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से यहाँ पे लिख देते हैं अनेक हल होगा। ठीक ना, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो आपका क्वेश्चन में क्या दिया है? जो आपका अद्वितीय हल है उसी को हल करना है वज्र गुणज विधि से, बाकी को हल नहीं करना है। ठीक है, चलिए इतना तो समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न पे। ठीक है, तो प्रश्न में चलते हैं। तो पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण 1। क्या हो गया? समीकरण 1। अब दूसरा समीकरण लिखते हैं 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये समीकरण हो गया 2। ठीक है, तो आपका a1 b1 c1 जो भी होगा ये समीकरण 1 में होगा, और आपका a2 b2 या c2 होगा ये समीकरण 2 में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले समीकरण 1 में हम लोग देखते हैं कि a1 कौन है। a1 बराबर कौन है? तो यहाँ पे x है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो x से गुणा किया गया तभी तो x से कम x आया है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। क्या है? 1। अब b2 देखेंगे, b1 देखेंगे, b1 कितना है? तो y में -3 से गुणा किया गया तभी तो -3y आया है। इसका मतलब कि यहाँ पे -3 है। क्या है? b का मान -3 है। अब यहाँ पे c1 कितना है? तो c1 आपका -3 दिया है, तो उसको लिख लिया जाएगा। अब चलिए a2 को ज्ञात करते हैं। a2 यानी दूसरा समीकरण में तो x में 3 से गुणा किया गया मतलब कि 3 है a2। यहाँ पे b2 कौन है? तो b2 y में 9 से गुणा किया गया -9 हो जाएगा। और c2 कौन सा है? तो c2 हो जाएगा आपका -2। ये हो जाएगा -2। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग जांचेंगे उस शर्त पे कि इसमें तीनों में कौन सा शर्त संतुष्ट कर रहा है। 1, 2 या 3, तीनों में से कोई ना कोई एक इसमें होगा। तो कैसे होगा? तो इसको जांचेंगे। तो हो जाएगा a1 बटा a2 बराबर a1 कितना है? 1 बटा यहाँ पे 3 है, 1 बटा 3 हो गया। क्या लिखेंगे? 1 बटा 3, 1 बटा 3 हो गया। अब यहाँ पे b1 बटा b2 तो बराबर कर देंगे -3 और -9, माइनस माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 बराबर 1 बटा 3 आ गया। ये कितना आ गया? 1 बटा 3। अब c1 बटा c2 करेंगे तो ये हो जाएगा -3 बटा -2, माइनस माइनस कट गया बराबर 3 बटा 2 आ गया। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे कौन कौन बराबर है। तो आपका 1 बटा 3 और 1 बटा 3, इसका मतलब ये हो गया कि a1 बटा a2 बराबर है किसके? तो b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है कौन? c1 बटा c2 के। ये बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3 बटा 2 आ गया, यहाँ 1 बटा 2 और यहाँ 1 बटा 2, ये और ये दोनों तो बराबर आ गया। लेकिन क्या c1 बटा c2 बराबर है? नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? काट देंगे। तो कौन सा यहाँ पे नियम हुआ? तो ये हो गया आपका ये दूसरा। इसमें इसका कोई हल नहीं है। इसका कोई हल नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः इसका कोई हल नहीं है। ये हो गया इसका आंसर। कोई हल नहीं है, इसका मतलब इसको हल हम लोग को नहीं करना है। सिर्फ हल किसको करना है? जो अद्वितीय हल हो उसी का हल करना है, बाकी ये दो का हल नहीं करना है। तो ये वाला आपका दूसरा कंडीशन आ रहा है, इसलिए इसको हल नहीं करना है। ये हो गया प्रश्न एक आपका बन गया। दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया, पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है 2x प्लस y, और ये क्या है?
उधर आपका +5 है, साइड चेंज होगा तो क्या जाएगा -5 इधर जाएगा बराबर 0 बचेगा। ये समीकरण 1 हो गया। इसको हल करेंगे 3x + 2y और +8 है तो इधर आएगा तो -8 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, तो a1 बराबर कौन है पहले, a1 बराबर 2 है, b1 बराबर कुछ नहीं है तो यहाँ पे आपको पता है 1 है, c1 बराबर -5। अब यहाँ पे हो जाएगा a2 बराबर कितना हो जाएगा 3, b2 बराबर हो जाएगा 2 और c2 बराबर हो जाएगा -8। ठीक है, अब इसको जांचेंगे a1 बटा a2 बराबर तो हो जाएगा 2/3, क्या हो जाएगा 2/3। फिर ये हो जाएगा b1 बटा b2 बराबर हो जाएगा 1/2। अब c1 बटा c2 हो जाएगा बराबर -8 बटा -5, ये कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये और ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 बराबर नहीं है। तो बराबर जब नहीं है तो क्या हो जाएगा, तो बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसका अद्वितीय हल है। तो जब अद्वितीय हल है तो अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग हल करेंगे क्योंकि किताब में यही दे रहा है कि जो अद्वितीय हल है उसको हल करना है और बाकी दोनों को हल नहीं करना है। तो ये तो अद्वितीय हल हो गया, अब इसको हल करना है किस विधि से, तो वज्र गुणज विधि से इसको हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं वज्र गुणज विधि। ठीक ना, वज्र गुणज विधि से इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तब पर हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं वज्र गुणज विधि कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे x, क्या लिखेंगे x और बाटा में कर देंगे। तो देखिए कैसे इसको लिखेंगे, याद करने से याद नहीं होगा, बस आपको ट्रिक जान लेना है कि कैसे लिखेंगे। तो आपका ये वाला x वाला क्या करेंगे, बंद कर देंगे, पहला बंद कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है आपका ax + by + c होता है बराबर 0 होता है ना। तो ये x है, x वाला पहला जो है इसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे। बाकी जो बच गया आपका b और c बच गया, इसमें हम लोग क्रॉस गुणा करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे। तो क्रॉस गुणा कैसे करेंगे, इसको बंद कर दीजिए। तो b1 गुणे c2 कर देंगे। तो यहाँ पर चलिए लिखते चलते हैं, बताते चलते हैं। b1 गुणे c2 और माइनस का चिन्ह दे देंगे। तो ये हो गया b1 गुणे c2। अब क्या हो जाएगा c1 गुणे b2 और ये हो जाएगा c1 गुणे b2 हो गया। ठीक है, चलिए ये तो समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लिखेंगे। अब x हो गया, अब y के लिए लिखेंगे y। तो y बटा क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब y वाला ये है, इसको बंद कर लेंगे। दूसरा ये है ना, दूसरा इसको बंद कर लेंगे। अब क्या है c1 बटा a2 कर देंगे। यहाँ करेंगे c1 गुणे a2, ये हो गया। और फिर माइनस c1 गुणे a2, इसको बंद किए हैं तो क्या दिखाई दे रहा है, इसको बंद किए तो ये और ये और ये और ये, यानी कि a1 गुणे c2 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ लिखेंगे a1 गुणे c2 हो गया। फिर बराबर, अब क्या लिखेंगे c के लिए, ये c के लिए लिखेंगे 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसको हम लोग बंद करेंगे तो ये दोनों दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे लिखेंगे a1 गुणे b2, यहाँ लिखेंगे a1 गुणे b2 माइनस a1 गुणे b2। अब ये b1 गुणे a2 हो गया। ठीक है, चलिए इस तरह से ये समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। अब लिखने के बाद से इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे x, ठीक है, बटा अब क्या है b1 गुणे c2 है। तो b1 कहाँ है, तो b1 यहाँ पे, b1 गुणे c2 ये है। तो b1 गुणे c2 मतलब 1 गुणे -8 करेंगे, 1 गुणे -8। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस। अब c1 गुणे b2, तो c1 आपका -5 और b2 आपका है 2। तो यहाँ करेंगे -5 गुणे 2 हो गया। अब चलिए बराबर, फिर y के लिए लिखेंगे तो y बटा, अब ये c1, तो c1 आपका -5 गुणे a2 कितना है 3 है, यहाँ रख देंगे 3, फिर माइनस, फिर यहाँ पे हो गया a1 हो गया आपका 2 और गुणे आपका c2 हो गया -8, तो यहाँ रख देंगे -8। ठीक है, चलिए ये हो गया बराबर। अब 1 बटा, अब यहाँ पे लिखेंगे a1 है आपका 2 और गुणे b2 है आपका 2। ठीक है, फिर माइनस b1, तो b1 है 1 और गुणे b1 हो गया। अब a2 बराबर है आपका 3, यहाँ रख देंगे 3। ठीक है, चलिए ये हो गया। चलिए इतना तो समझ में आ गया। अब इसको हल करेंगे x और ये हल करेंगे, -8 से 1 में गुना करेंगे तो -8 है 8 और ये करेंगे 5 दूना 10 हो जाएगा, -10 होगा और -10 और यहाँ में एक माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग +10 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। चलिए बराबर y है तो y, और 5 में 3 से करेंगे 5 3 15, और यहाँ पे क्या है माइनस है, तो माइनस है तो क्या करेंगे यहाँ पर माइनस लिख देंगे, ठीक है। अब ये हो गया माइनस, अब ये करेंगे गुणा तो ये हो जाएगा 8 दूना 16 माइनस में आएगा, और यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 16 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। बराबर यहाँ हो जाएगा 1 बटा 2 दूना 4, और माइनस 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ x बटा 10 में से 8 घटेगा क्योंकि 8 माइनस में है तो कितना हो जाएगा 2, बराबर ये हो जाएगा y बटा 16 में से 15 घटेगा क्योंकि 15 माइनस से 16 प्लस में, तो 16 में से 15 घटेगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर यहाँ 1 बटा 4 में से 3 घटेगा तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए इतना तो हल कर लिए, अब हम लोग को x और y का मान निकालना है, तो एक बार x को इसके साथ रखेंगे, फिर एक बार y को फिर इसी के साथ रखेंगे, यानी कि पहले x को रखते हैं और फिर y को रखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग x के साथ इसको रखते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं x बटा कितना है 2, तो x बटा 2 बराबर कितना है 1 बटा 1, तो यहाँ रखेंगे 1 बटा 1, ठीक है। चलिए इसको ध्यान से समझना है, पहले x बटा 2 के साथ इसको रखना है और फिर y बटा 1 के साथ भी इसी को रखना है, तो ये हो गया क्रॉस गुना कर देंगे, तो x में 1 से करेंगे तो 1 से कम x बराबर 2 में 1 से करेंगे तो 2 एकम 2, ये आपका एक समान निकल गया। अब दूसरा का शर्त है, तो ये है y बटा 1 बराबर यहाँ कितना है 1 बटा 1, यहाँ लिखेंगे 1 बटा 1, y में 1 से करेंगे तो y एकम y बराबर 1 में 1 से करेंगे तो 1 एकम 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया x बराबर कितना है 2 और y बराबर कितना आ गया 1, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए 1 नंबर यानी कि 2 नंबर भी हम लोग क्या कर लिए हल कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को हल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है आपका 3x माइनस 5y और 20 इधर क्या है प्लस में, तो साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा माइनस 20 बराबर 0 हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट हो गया। दूसरा दिया है 6x माइनस 10y 40 क्या है इधर प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा साइड चेंज होगा तो माइनस हो जाएगा बराबर 0, ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। चलिए अब इसमें a1 को ढूंढ लेते हैं, a1 बराबर कितना है, तो a1 बराबर आपका 3 है, b1 बराबर -5 है और c1 बराबर -20 है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा a2 बराबर a1 आपका ये वाला एक पहला समीकरण में a1 b1 और c1 ढूंढेंगे और समीकरण दूसरा में हो जाएगा a2 बराबर हो जाएगा 6 और b2 बराबर समीकरण 2 में आपका दिया है -10, ठीक है, और आपका c2 हो जाएगा आपका -40, ठीक है, ये भी आपका माइनस में है, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग ये इसको जांचेंगे a1 बटा a2 बराबर 3 बटा 6 काट देंगे 3 एकम 3 और 3 दूना 6 बराबर 1 बटा 2 आ गया, ठीक है। a1 बटा a2 बराबर कितना 1 बटा 2। अब चलिए b1 बटा b2 बराबर कितना आ जाएगा -5 बटा ये कितना दिया -10 10 दिया है, माइनस में दोनों कट गया और 5 एकम 5 और 5 दूना 10 बराबर 1 बटा 2 ये भी आ गया। अब यहाँ पे तीसरा ज्ञात करेंगे c1 बटा c2 बराबर कितना हो जाएगा, तो -20 और यहाँ पे दिया -40, माइनस माइनस कट गया 20 से कम 20 और 20 दूना 40 बराबर 1 बटा 2 ये भी आ गया। तो कौन सा शर्त संतुष्ट कर रहा है, तो देखिए a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2, क्योंकि यहाँ पे ये भी 1 बटा 2 आ गया, यहाँ पर भी 1 बटा 2 आ गया और यहाँ पर भी 1 बटा 2 आ गया, मतलब कि तीनों बराबर है। तो क्या लिखेंगे, तीनों जब बराबर है तो क्या लिखेंगे अनेक हल होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, जो अद्वितीय हल है उसी को हल करना है, कोई हल नहीं है और अपरिमित रूप से अनेक हल है, ये दोनों को नहीं ज्ञात करना है, तो ये दोनों को हल हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका तीसरा बन गया। चौथा क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं, ठीक। चलिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, दिया हुआ है x माइनस 3y 7 बराबर 0 और दूसरा समीकरण दिया है 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0, ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड हो गया, ठीक है। चलिए एक a1 इसको ढूंढेंगे, a1 बराबर कितना हो जाएगा, a1 बराबर यहाँ पे x कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, b1 बराबर कितना हो जाएगा -3 है और c1 बराबर कितना हो जाएगा -7, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा a2 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और b2 बराबर कितना हो जाएगा -3 और c2 बराबर कितना हो जाएगा -15, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम जांचेंगे a1 बटा a2 बराबर 1 बटा 3 नहीं कटेगा, यही हो जाएगा, b1 बटा b2 बराबर -3 बटा -3 3 3 कट गया
आपका हो गया 1/1। ठीक है, तो यहाँ पे पता चल गया कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। कौन सा शर्त? ये वाला आपका संतुष्ट है, मतलब कि अद्वितीय हल है। क्या लिखेंगे? अद्वितीय हल है। ठीक है, अद्वितीय हल है। तब जब अद्वितीय हल है तो इसको हम लोग क्या करेंगे? अब हल करेंगे किस विधि से? वज्र गुणज विधि से। यहाँ पे लिखेंगे वज्र गुणज विधि। ठीक है, वज्र गुणज विधि से क्या करेंगे? इसको अब हल करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग x बटा क्या हो जाएगा? तो आप इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए हैं कि इसको ढक लेंगे, बाकी को क्या करेंगे? क्रॉस गुणा कर देंगे। तो हम लोग इसको ढक लिए और ये B1 गुणे C2 हो जाएगा। ये हो जाएगा B1 गुणे C2 माइनस B1 गुणे C2 हो गया। अब C1 गुणे क्या हो जाएगा? B2। तो हो जाएगा C1 गुणे B2। ये हो गया x के लिए बराबर। अब y का लिखेंगे तो y वाला ढक लेंगे, ये वाला। अब लिखेंगे C1/A2 हो जाएगा C1 बटा नहीं गुणा C1 गुणे आपका हो जाएगा A2 माइनस C1 और A2 हो गया। अब क्या लिखेंगे? A1 और C2। फिर लिखेंगे A1 गुणे C2 हो गया बराबर। अब एक के लिए लिखेंगे तो ये ढक लेंगे। अब ये बच गया A1/B2, A1 गुणे B2 और माइनस ये हो जाएगा आपका B1 और A2, B1 यहाँ लिखेंगे B1 गुणे A2। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे B1 गुणे C2, तो B1 कहाँ है? तो इसमें देखिए B1 आपका -3 है और C2 आपका है -15। तो यहाँ पे लिखेंगे x के लिए, यहाँ पे हो जाएगा B1 यानी कि हो जाएगा आपका -3 इंटू ये हो जाएगा C2 है -15। ठीक है, ये हो गया। फिर माइनस है, फिर लिखेंगे C1 कितना है? तो C1 आपका दिया हुआ है -7 हो जाएगा। यहाँ पे ये हो गया -7 और गुणे B2 कितना है? -3 हो गया। ठीक है, अब चलिए अब y के लिए लिखेंगे, ये हो जाएगा C1 और गुणे A2। तो C1 आपका है C1 है -7 और गुणे ये हो जाएगा A2 है आपका 3, फिर माइनस A1 है आपका 1 और गुणे C2 आपका है -15, ये हो जाएगा -15। ठीक है, अब लिखेंगे एक के लिए, ये है A1 और B2। A1 है 1 और गुणे B2 है आपका -3। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, फिर हो जाएगा B1। तो B1 है आपका -3 और A2 है आपका 3, तो गुणे 3 कर देंगे। ठीक है, चलिए अब इसको हल करते हैं हम लोग। ये हो जाएगा x बटा यहाँ पे कर देंगे माइनस से गुना कर देंगे तो 15 45 प्लस में हो जाएगा माइनस ये दोनों माइनस है 7 त्रिका 21 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 7 त्रिका 21 हो जाएगा, माइनस दोनों प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे बराबर, फिर y के लिए लिखेंगे तो 7 त्रिका 21 प्लस माइनस -21 हो जाएगा, फिर माइनस और ये हो जाएगा 15 कम 15। ठीक है, ये हो जाएगा 15 कम 15, तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग +15 लिख सकते हैं डायरेक्ट, +15 बराबर। ये करेंगे तो हो जाएगा आपका एक के लिए 3 एकम 3 माइनस में हो जाएगा, माइनस आपका क्या हो जाएगा? 3 त्रिका 9, ये भी माइनस में आएगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? +9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस सवाल करेंगे x बटा 45 में से 21 घटेगा, यानी कि 5 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 4, 2 में से 2 गया 2 बराबर, यहाँ हो जाएगा y। अब यहाँ पे 21 में से हट जाएगा आपका 15, क्योंकि 15 प्लस है 21 आपका क्या है? माइनस है, तो क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 1 बटा 9 में से 9 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा 6। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? पहले x के साथ इसको रखेंगे, फिर y के साथ रखेंगे। तो लिखते हैं पहले x बटा 24 बराबर 1/6 क्रॉस गुना करेंगे तो x में 6 से तो 6x हो जाएगा और बराबर 24 से कम 24 हो जाएगा। ये हो जाएगा x बराबर 24 और 6 इधर गुना है तो आगे भाग हो जाएगा, 6 चौका 24, 4 आंसर आ गया। ठीक है, x समान 4 निकल गया। अब चलिए y का मान निकालिए, तो y बटा -6 बराबर ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, अब क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6y और बराबर 6 कम 6 ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा y बराबर -6/6, ये गुना है तो इधर का भाग हो जाएगा, 6 से 6 कट के बराबर -1, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया x बराबर कितना आया? 4 और y बराबर कितना आया? -1, ये आपका यहाँ आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला प्रश्न यहाँ पे है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हल
अब यहाँ पे एक समीकरण लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x + 3y - 7 कर देंगे, बराबर क्या बच गया इधर 0 बच गया। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 ले लेते हैं। दूसरा को हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा a - b और क्या है x है। ठीक है, फिर आपका प्लस है, प्लस a + b, a + b, फिर क्या है इंटू वाई है, तो वाई हो जाएगा। और ये देखिए इधर क्या है, बराबर के राइट साइड में है, तो राइट साइड में है तो जब लेफ्ट में लेकर आएंगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और इसको हम लोग लिखेंगे 3a + b - 2 इक्वल टू कितना इधर बच जाएगा 0, क्योंकि ये राइट साइड में जब इस साइड चेंज करेगा तो क्या बच जाएगा उधर 0 बच जाएगा, सब इधर आ गया। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, चलिए यहां तक ले तो समझ में आ गया है। समीकरण 1 और समीकरण 2 हम लोग यहाँ पे लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, जैसे कि इसका रूप क्या है, ये हो जाएगा आपका ax + by + c = 0। ठीक है, ये वाला है, ये वाला आप लोग याद करके रखिएगा। अब इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है a और यहाँ पे क्या है x, तो x के जगह पर तो x है और a के जगह पर क्या है, तो a के जगह पर 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे a = 2। क्या लिखेंगे, a = 2। ये a1 है, समीकरण 1 के लिए a1 लिखेंगे। अब लिखेंगे b1 बराबर, तो b कहाँ है यहाँ पे y, और y यहाँ पे b के जगह पे क्या है 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3। c1 बराबर क्या लिखेंगे, c1 बराबर यहाँ पे -7 है तो 7 लिखेंगे। ठीक है, अब चलिए समीकरण 2 में चलते हैं, तो समीकरण 2 के लिए लिखेंगे a2 बराबर क्या हो जाएगा, x यहाँ पे है और यहाँ पे a के जगह पे क्या है a - b है, तो यहाँ पे लिखेंगे a - b। और यहाँ लिखेंगे b2 बराबर क्या हो जाएगा, y है तो y यहाँ पे है, अब b के जगह पे क्या है a + b है, लिखेंगे a + b। फिर यहाँ पे c2 बराबर क्या लिखेंगे, तो c2 बराबर क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक है पूरा, यानी कि लिखेंगे -3a + b - 2। ये हो गया। ठीक है, चलिए a1 a2 a1 हो गया, b1 c1 a2 b2 और c2 ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग a1 बटा a2 बराबर क्या हो जाएगा 2 बटा a - b। ठीक है, दूसरा लिखेंगे b1 बटा b2, इसके लिए क्या हो जाएगा b1 1 है, b1 3 है और b2 कितना है a + b है। ठीक है, अब चलिए c1 बटा c2 बराबर कितना है, तो ये है आपका -7 बटा ये है -3a + b - 2। ठीक है, चलिए इतना ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया है, तो क्वेश्चन में यहाँ पे दे रहा है कि मानव के लिए निम्न यानी कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल। तो हम जानते हैं कि अनेक हल होने के लिए क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए, या अपरिमित रूप से अनेक हल तब होगा जब क्या होना चाहिए, या होने के लिए क्या होना चाहिए, तो a1 बटा a2 बराबर होना चाहिए, b1 बटा b2 बराबर होना चाहिए, c1 बटा c2। अपरिमित रूप से ये नियम आप जान चुके हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या होना चाहिए, तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 ये होगा, तब जाके ये अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब लिखेंगे a1 बटा a2, तो a1 कितना है, तो a1 देखिए a1 2 है और a2 आपका a - b है। अब इसको यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे a1 बटा a2 यानी कि हो जाएगा 2 बटा a - b बराबर, अब देखिए b1 बटा b2 कितना है, यहाँ पे b1 बटा b2 3 बटा a + b, यहाँ लिखेंगे 3 बटा a + b। ठीक है, बराबर c1 बटा c2 कितना है, तो -7 और -3a, ये हो जाएगा यहाँ पूरा क्वेश्चन में होगा। ठीक है, ये लिखेंगे -7 बटा -3a, क्या लिखेंगे 3a + b - 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये दो को हम ले लेते हैं, तो ये दोनों लेंगे तो ये हो जाएगा 2 बटा a - b बराबर 3 बटा a + b हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे, तो 2 में गुना करेंगे a + b में और 3 से गुना करेंगे a - b में। तो चलिए 2 से पहले गुना कर देते हैं, तो 2 से गुना करने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं a + b। ठीक है, बराबर ये 3 से गुना करेंगे किस में, तो ये a - b में, तो यहाँ पे लिखेंगे a - b। ठीक है, अब गुना कीजिए, 2 में a से गुना कीजिए 2a
प्लस 2 में b से कीजिए तो 2b बराबर 3 में a से कीजिए तो 3a और प्लस माइनस माइनस 3 में b से कीजिए तो 3b हो गया। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे a यहाँ पे a दोनों a को एक साथ कर देंगे तो 2a और ये क्या हो जाएगा -3a। ठीक है, ये है प्लस 2b और ये हो जाएगा क्या है माइनस है, तो माइनस से तो इधर आ गया तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस 3b। जब दोनों ये इधर आ गया यानी कि लेफ्ट साइड में आ गया तो बराबर राइट साइड में क्या बच गया शून्य बच गया, जीरो कर देंगे। अब 2a में से 3a घटेगा तो क्या हो जाएगा -a और ये क्या हो जाएगा प्लस 3 2 कितना हो जाएगा 5b हो जाएगा बराबर शून्य। ये समीकरण ले लेते हैं कितना 2 लिए हैं, यहाँ इसको हम लोग 3 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए इतना तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फर्स्ट यानी x का मान और ये c का मान हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अब। ठीक है, तो यहाँ पे अब लिखेंगे हम लोग 2 बटा क्या हो जाएगा a माइनस बी और बराबर क्या हो जाएगा -7 बटा ये हो जाएगा -3a प्लस b माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब इसको फिर हम लोग क्या करेंगे क्रॉस गुना करेंगे, तो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो दोनों माइनस कट जाएगा, दोनों माइनस कट के क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे ऊपर 7 बटा नीचे क्या हो जाएगा 3a प्लस b और -2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे क्रॉस गुना कर दीजिए, 2 में इसे कीजिए तो यहाँ लिखिएगा 2 और ये हो जाएगा 3a प्लस b और -2। ठीक है, अब 7 से कीजिए a माइनस b में तो बराबर 7 और ये हो जाएगा a माइनस b। ठीक है, अब चलिए अब गुना करेंगे हम लोग, तो गुना हम लोग ऊपर कर लेते हैं अब। ठीक है, यहाँ से घेर लेते हैं, यहाँ गुना करेंगे तो 3 में 2 से करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6a, फिर हो जाएगा 2 से b में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस 2b। ठीक है, फिर माइनस में अब माइनस प्लस गुना करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा -4, फिर बराबर है तो बराबर का चिन्ह दे देंगे, बराबर का चिन्ह, फिर हो जाएगा 7 में a से करेंगे 7a और -7b हो जाएगा। ठीक है, अब इधर हो गया 6a और ये है -7b, क्योंकि इधर प्लस है तो साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पे है 2a 2b, यहाँ लिखेंगे प्लस 2b और 7b इधर क्या है माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +7b हो जाएगा बराबर, यहाँ पे क्या है -4 है तो -4 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 7 में से 6 घटेगा तो -b और प्लस 7 और 2 कितना हो जाएगा 9b -4 = 0 हो गया। ये समीकरण आपका हो गया 4, क्या हो गया समीकरण 4 हो गया। चलिए 3 हमें यहाँ प्राप्त हो गया, 4 समीकरण यहाँ मिल गया। अब 3 और 4 हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हल करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं विलोपन विधि से हल कर देते हैं। किसमें विलोपन विधि से हल कर देते हैं। यहाँ पे क्या कुछ गड़बड़ लग रहा है, गड़बड़ क्या लग रहा है 6a और यहाँ पे 7a, यहाँ पे 7b नहीं होगा 7a होगा, ये 7a क्या है इधर आएगा तो 7a होगा, यहाँ b लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 7a कर देंगे। ठीक है, अब 6a में से 7a घटेगा तो -a बचेगा, क्या बचेगा -a। अब जगह सही हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। ठीक है, अब आपका सही हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर भी -a है यहाँ पर भी -a है, जब दोनों माइनस या दोनों बराबर है तो सिंपल क्या करेंगे घटा देंगे, क्या करेंगे घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, समीकरण कितना है 3, समीकरण 3 में से समीकरण कितना है 4 है, 4 को क्या करने पर घटाने पर, ठीक ना घटाने पर, घटाने पर। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि किसको घटाना है, जब चिन्ह बराबर है तो घटा देना है और जब चिन्ह अलग रहे यानी कि प्लस माइनस विपरीत रहे तो क्या करना है जोड़ देना है। तो यहाँ पे एक जैसा है दोनों माइनस है तो घटा देंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 पहले -a प्लस 5b बराबर कितना है 0 है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसको हम लोग लिखेंगे -a प्लस 9b -4 बराबर 0। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे घटाएंगे, घटाने के लिए क्या करते हैं चिन्ह को बदलते हैं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये आपका क्या है माइनस है तो ये भी आपका प्लस हो जाएगा। ये a से a क्या हो जाएगा प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ 5b प्लस में 9b माइनस में, तो 9 में से 5 घटेगा तो -4b हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +4 = 0। ठीक है, अब ये हो जाएगा यानी कि आपका हो जाएगा b बराबर 4b है ना -4b लिख दीजिए बराबर क्या है, ये माइनस क्या है 4 प्लस में है तो साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब b बराबर क्या हो जाएगा 4 और बाटा, ये 4 क्या है गुणा है तो 4 इधर आकर भाग हो जाएगा, 4 से 4 कट गया बराबर 1 आंसर आ गया।
कितना आ गया 1, यानी कि b का मान हम निकाल दिए 1। अब निकालना है a का मान, तो यहाँ पे लिखेंगे b का मान समीकरण किस में रखिएगा, आप चाहे तो 3 में रखिए, चाहे तो 4 में रखिए, 3 या 4 किसी में रखकर निकाल दीजिए। b का मान क्या हो जाएगा, a का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो b का मान 1 आ गया। अब b का मान समीकरण किस में रखते हैं, चलिए 3 में ही रखते हैं। b का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक है। तीसरा क्या है, तो यहाँ लिख देते हैं -a + 5b बराबर 0। अब यह हो जाएगा -a + 5 और इंटू b को हटाकर क्या लिखेंगे, b के जगह पे एक आया है तो 1 रखेंगे बराबर 0। ये हो जाएगा -a बराबर कितना हो जाएगा, -a + 5 एकम 5 हो जाएगा बराबर 0। तो ये हो जाएगा a बराबर, इधर क्या हो जाएगा, -a है, इधर क्या हो जाएगा, +5 है, तो +5 है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे हो गया a बराबर 5, क्या आ गया, a बराबर 5। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 5 और b बराबर 1। ये आपका a और b दोनों का मान निकल के आ गया, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरा क्वेश्चन अब हम लोग हल करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 3x + y = 0 1, ये समीकरण 1 ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा समीकरण यहाँ पे दिया है 2k - 1 × x प्लस, यहाँ पे हो जाएगा k - 1 × y, और इधर क्या है, प्लस है, तो सब साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, -2k + 1 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर क्या बच जाएगा, इधर 0 बच जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका समीकरण 1 और ये हो गया 2, ठीक है। तो ये बराबर के राइट साइड में है तो लेफ्ट में आएगा तो -1 हो जाएगा, -1 बराबर इसको भी 0 कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसका रूप लिखेंगे, जैसे कि ये कौन होता है, तो ये होता है ax + by + c बराबर 0 होता है, ठीक है। अब इस फॉर्म में इसको लिखेंगे, तो अब हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे a के जगह पे 3 है और x बराबर x के जगह पे x है, तो x हो जाएगा और a के जगह पे क्या है, 3 है, तो यहाँ लिखेंगे a1 बराबर, क्योंकि समीकरण 1 का लिख रहे हैं, समीकरण 1 में a1 बराबर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे b1 बराबर क्या हो जाएगा, y के यहाँ कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा 1, और c1 बराबर क्या हो जाएगा, -1। अब चलिए a2 बराबर क्या हो जाएगा, a2 बराबर k के x की जगह पर x है और a की जगह पर क्या है, x की जगह पर 2k - 1 है, ठीक है। और b2 बराबर क्या माना जाएगा, तो b2 बराबर y का y हो जाएगा, k - 1 हो जाएगा। अब चलिए c2 बराबर क्या माना जाएगा, तो c2 माइनस यानी कि हो जाएगा 2k + 1 माना जाएगा, ठीक है। चलिए, ये इस फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a b और c का मान तो निकल गया, ठीक ना, a b और c समीकरण 2 में भी a1 b2 और आपका c2 का मान निकल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो बोले कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा, कब नहीं होगा, जब क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा c2। तो जब इस रूप में होगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे, जब लिखेंगे रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होगा, जब यहाँ पे हो गया, जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा c2, तो इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं, तो इसमें k का मान ज्ञात करना है कि k के स्थान पर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर, a1 कितना है, तो a1 आपका 3 है, तो 3 बटा, और a2 कितना है, तो a2 है 2k - 1, ठीक है, बराबर, दूसरा क्या है, b1 बटा b2 बराबर, b1 के जगह पे 1 है और b2 के जगह पर k - 1 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए बराबर नहीं है c1 बटा c2, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा आपका, -1 बाई माइनस, ये हो जाएगा 2k + 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग लिख लेते हैं, ये हो जाएगा a1 बटा a2 यानी कि हो जाएगा 3 बटा कितना हो जाएगा, 2k - 1 बराबर, ये हो जाएगा आपका
b1 बटा b2 अब लिखने की जरूरत नहीं है, अब लिखेंगे a1 बटा ये हो जाएगा k माइनस 1। ठीक है, अब चलिए अब हम इसमें क्या करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, ये तो बराबर नहीं है तो जो बराबर है उसको एक साथ रखकर इसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 बटा यानी कि 2k माइनस 1 और बराबर 1 बटा k माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग हल इधर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे, तो 3 में इसे कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 और k माइनस 1 बराबर 1 से करेंगे आपका 1 से गुणा करेंगे किस में, तो 2k माइनस 1। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका 2k माइनस 1, ये हो गया k माइनस 1। ठीक है, क्वेश्चन में आपका यही है। अब चलिए गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3k माइनस 3 बराबर ये हो जाएगा 2k माइनस 1। ठीक है, ये हो गया आपका कितना, तो 3k इधर भी है 2k इधर है, तो 3k और प्लस है तो माइनस 2k हो जाएगा, और ये है माइनस 3 और ये क्या है माइनस 1 है, तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस 1 बराबर क्या बच जाएगा 0। ये हो जाएगा 2k में से 3k में से 2k घटेगा तो 1k और ये हो जाएगा आपका 3 में से जब 1 को क्या करेंगे माइनस 3 में 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2 बराबर 0। ये हो जाएगा k बराबर और माइनस 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे k के किस मान के लिए, तो k बराबर 2 हो, k बराबर 2 रहे तो इस युग्म का कोई हल नहीं होगा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का प्रश्न 2 का 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग हल कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणज विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। ठीक है, मतलब कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको प्रतिस्थापन और वज्र गुणज दोनों विधि से एक एक करके हल करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिस्थापन। ठीक है, प्रतिस्थापन। ठीक है, और प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए आपको पता है कि या तो x नहीं तो y, समीकरण 1 या 2 किसी एक को लेकर हम लोग हल करके किसी एक का मान पहले निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए हम समीकरण 1 से ले लेते हैं, यहां लिख देते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 को ले लेते हैं, तो 1 में दिया है 8x प्लस 5y बराबर कितना 9 दिया हुआ है। ठीक है, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 8x बराबर 9 और 5y इधर क्या है प्लस है, तो इधर आके 5y माइनस हो जाएगा, इधर हो जाएगा x बराबर 9 माइनस 5y और 8 इधर क्या है गुणा है, तो इधर आके 8 भाग हो जाएगा। ये समीकरण हम लोग 3 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं 3। x का मान निकल गया इतना, अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x का मान समीकरण 2 में रखने पर चलिए 2 में रखिए। दूसरा समीकरण को लिखिए, तो लिखा है 3x प्लस 2y बराबर कितना 4 दिया हुआ है, तो यहाँ रखेंगे 3 और x दिया है तो x जब क्या रखेंगे, ये दिया हुआ है उसको रखेंगे 9 माइनस 5y बाई 8 है, इसको यहाँ पे रख दिए, फिर प्लस है तो प्लस कितना है 2y बराबर 4 है तो 4 रख दिए, हो गया। अब इसको हम लोग हल करेंगे, तो ये क्या 3 और 8 कटने वाला है, नहीं कटेगा तो गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो 9 3 27 हो जाएगा, माइनस 5 3 15y हो जाएगा, बाटा में 8 है तो 8 हो जाएगा, प्लस 2y है तो 2y कुछ नहीं है तो नीचे 1 मान लेते हैं, बराबर कितना है 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो गया 1 और 8 यानी कि बाटा का जोड़ जैसा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे 1 और 8 कैल्सियम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, और 8 से जब क्या करेंगे भाग करेंगे, 8 में एक बार में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 27 से कम 27 माइनस 15y माइनस 15y कम 15y हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 1 से भाग करेंगे तो 8 बार में 8 से गुना करेंगे 2 में तो 8 दूना 16y हो जाएगा, बराबर कितना है 4 है तो 4 लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, अब यहाँ पे हो जाएगा 27 है तो 27 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए 15y माइनस है 16y आपका प्लस है, तो 16 में से 15 घटेगा तो 1y बचेगा। ठीक है, खाली सिर्फ y लिखेंगे, बाटा में 8 है तो 8 लिखेंगे, बराबर इधर कितना बच गया 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे लिखेंगे 27 प्लस y बराबर 4 और 8 इधर क्या है 8 इधर भाग है, तो 8 इधर जाके गुणा हो जाएगा, साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा उसका चिन्ह भी बदल जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा y बराबर 8 चौका 32 और 27 इधर प्लस है तो 27 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो y बराबर 32 में से 27 घटेगा तो हो जाएगा 5, ये आपका हो गया आंसर।
ठीक है। चलिए y का मान तो हम लोग निकाल लिए, अब हम लोग किसका मान निकालेंगे, x का मान। ठीक है, तो x का मान निकालने के लिए रखेंगे हम लोग y का मान, यहां हो गया y का मान समीकरण किस में रखा जाए, तो सबसे आसान है समीकरण 3 में रखिए, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रख दीजिए। तो तीसरा समीकरण क्या दिया है, x बराबर 9 माइनस 5y/8 दिया हुआ है। ठीक है, इसको यहाँ रख दिए बराबर x, अब यहाँ पे 9 के 9 हो जाएगा और माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5 और गुणे y का मान कितना है, 5 आया है, यहाँ पे y का मान कितना आया है 5, तो ये y का मान y के जगह पर रख देंगे 5 और बाटा में कितना है 8 है तो 8 रख दिया जाएगा बराबर। अब ये घटा देंगे 9 है तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और यहाँ माइनस 5 25/8 हो जाएगा। ठीक है, अब 25 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 25 में से 9 घटेगा, क्योंकि ये क्या है 25 आपका माइनस है और 9 आपका प्लस है, तो -25 में से 9 को क्या करेंगे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा कितना 16 आएगा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 16। ठीक है, बाटा -16 बाटा कितना हो जाएगा 8, अब काट देंगे तो 8 दूना 16 बराबर 2, y का मान कितना निकल, x का मान कितना निकल गया 2 निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर कितना आया है, तो x बराबर -2, तो यहाँ लिखेंगे -2। ठीक है, और y बराबर कितना है, तो y बराबर यहाँ पे है 5। ठीक है, ये आपका बन गया आंसर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल कर लिए। ठीक है, अब हम लोग दूसरा विधि चलते हैं, यहाँ पे दिया वज्र गुणज विधि से हल कीजिए। ठीक है, अब हम लोग वज्र गुणज विधि से हल करेंगे। अब इसमें हम लोग सूत्र लिख लेंगे। सूत्र जो होता है जैसे कि हो जाएगा, सूत्र क्या हो जाएगा, ये x है, क्या है x, तो x के लिए क्या लिखेंगे, x के लिए लिखेंगे x बाटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x बाटा क्या हो जाएगा, x वाला ये है तो इसको बंद कर देंगे, मतलब कि a1 बाटा a2 को क्या करेंगे बंद कर लेंगे, ढक लेंगे, तो क्या बच जाएगा b1 बाटा b2 और c1 बाटा c2 बच जाएगा। तो ये बच जाएगा, तो अब हम लोग क्या करेंगे क्रॉस इसमें गुणा करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस गुणा करके घटाएंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग b1 गुणे c2 लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं b1 गुणे c2 माइनस, अब ये क्या हो जाएगा c1 गुणे b2, ये हो जाएगा c1 गुणे b2। ठीक है, बराबर ये x वाला हो गया। अब क्या लिखेंगे, दूसरा जो है आपका y दिया है 5y और यह 2y, तो y के लिए अब लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे y बटा, ठीक ना, और y बटा क्या करेंगे, तो y सेकंड वाला है दूसरा, तो दूसरा वाला ढक लेंगे, तो क्या बच गया a और c बच रहा है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे इसमें लिखेंगे क्रॉस गुणा इसमें भी करेंगे, तो लिखेंगे c2 माइनस a2, तो क्या लिखेंगे c2 गुणे a2। ठीक है, माइनस, अब c2 और a2 हो गया, अब क्या बच गया, इसको तो बंद किए हैं, तो बच गया आपका a1 और ये बच गया c2, गुणा तीसरा तीसरी करेंगे तो हो जाएगा a1 गुणे c2। ठीक है, फिर बराबर 1 बटा, आप c के लिए लिखेंगे, तो c के लिए लिखेंगे 1 बटा, अब क्या हो जाएगा, अब इसको हम c वाले को बंद करेंगे, तो ये दोनों बच गया, तो अब इसमें भी गुणा तीसरा तीसरी करेंगे तो हो जाएगा a1 गुणे b2, तो लिखेंगे हम लोग a1 गुणे b2 माइनस a1 और b2 हो गया, अब इधर क्या बच गया b1 और a2 बच गया, तो लिखेंगे b1 गुणे a2। ठीक है, चलिए ये सूत्र हो गया, इसी पर हम लोग क्या करेंगे हल करने वाले हैं, तो इस ट्रिक से इस तरह से हम लोग क्या करेंगे इसको आसानी से लिख लेंगे, याद करने में थोड़ा सा झमेला है, लेकिन इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग हल करते हैं। ठीक है, चलिए तो ये है x, तो लिखेंगे x बटा, अब क्या करेंगे यहाँ पे जो जहां पे है वहां पे रख देंगे, तो b1 गुणे c2, तो b1 गुणे c2 कितना है, तो b1 5 है और c2 4 है, -4, तो लिखेंगे 5 गुणे -4। ठीक है, माइनस कर देंगे, फिर क्या है c1 और b2, तो c1 आपका है -9 और b2 है 2, तो लिखेंगे -9 इंटू 2। ठीक है, हो गया, अब ये x हो गया, अब y के लिए लिखेंगे, y के लिए क्या है, तो y के लिए c2 गुणे a2, ठीक ना, c2 y के लिए, तो ये हो गया y, तो c1 a2 होगा, c1 a2 गलती से लिखा गया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा c1। ठीक है, तो c1 गुणे a2 हो जाएगा, तो c1 कितना है -9, यहाँ लिखेंगे -9 और गुणे a2 कितना है, तो a2 आपका 3 है, तो लिखेंगे 3, फिर माइनस है तो माइनस, फिर लिखेंगे a1, तो a1 8 है और c2 कितना है, c2 आपका -4 है, तो लिखेंगे 8 गुणे -4। ठीक है, बराबर, अब लिखेंगे 1 के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा a1 गुणे b2, तो a1 आपका 8 है, b2 2 है, 8 गुणे 2, 8 गुणे 2 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा b1 और a2, तो b1 आपका है 5 और a2 है आपका 3,
तो ये हो जाएगा 5 गुणे 3। ठीक है, चलिए इतना तो समझ में आ गया। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 के पावर 4 बार 5 का 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 माइनस, फिर ये हो जाएगा आपका माइनस 9 दूना 18 माइनस 18 होगा और माइनस यहाँ पे है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 18 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 18 हो जाएगा। और ऊपर क्या है x है तो x लिखेंगे, चलिए इसको मिटाकर फिर लिख देते हैं x बटा माइनस 20 और प्लस 18। ठीक है, चलिए बराबर है तो बराबर, फिर अब लिखेंगे y के लिए, तो y के लिए लिखेंगे 9 तेरी 27 क्या हो जाएगा माइनस में, और ये हो जाएगा 8 चौका 32, कितना हो जाएगा 8 के पावर 4 बता 8 चौका 32 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये माइनस, तो माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा 8 चौका 32 प्लस में हो जाएगा यहाँ पे प्लस, बराबर ये हो जाएगा 1 बटा 8 दूना 16 और माइनस 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हल कीजिए तो x बटा 20 में से माइनस 20 में से 18 जोड़िएगा तो हो जाएगा -2। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा y बटा 32 में से 27 घटाइएगा क्योंकि 27 माइनस है तो हो जाएगा 5। ठीक है, बराबर 1 बटा और 16 में से 15 घटेगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना तक ले तो समझ में आ गया, ये बहुत ही आसानी से इसको हम लोग हल कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार x के साथ 1 बटा 1 को लेंगे और फिर एक बार y बटा 5 के साथ 1 बटा 1 को लेंगे। ठीक है, तो चलिए लेते हैं x बटा -2 बराबर, अब इसको ले लेंगे तो 1 बटा 1 हो जाएगा, क्रॉस गुना करेंगे तो x में 1 से करेंगे तो 1 से कम x बराबर -2 से 1 में करेंगे तो -2 कम 2। चलिए ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, दूसरा लेंगे हम लोग y बटा 5 बराबर 1 बटा 1, तो y में 1 से करेंगे तो y कम y बराबर 5 से 1 में करेंगे तो 5 से कम 5। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से x और y का मान हम लोग निकाल दिए थे। x बराबर कितना आ गया -2 और y बराबर कितना आ गया 5। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वज्र गुणज विधि से हल कर लिए और इससे पहले हम लोग विलोपन विधि से हल किए थे। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात करना है, यानी कि किसी भी बीजगणितीय विधि से ज्ञात करना है। इसमें आपको यानी कि विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणज विधि तीनों विधि बता चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि एक छात्रावास का मासिक व्यय का एक भाग नियत है, एक भाग क्या है नियत है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिनों तक भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, ठीक है, और 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास के व्यय के लिए उसे 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं, तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए माना कि छात्रावास का यहाँ पे हल लिखते हैं, हल, और यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, माना कि छात्रावास का नियत व्यय क्या हो जाएगा, नियत व्यय बराबर क्या मान लेते हैं 100 रुपया मान लेते हैं। ठीक है, और इसके प्रतिदिन के व्यय लिख देते हैं, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर क्या है y रुपया ले लेते हैं। कितना रुपया y रुपया। अब प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि ए को जो 20 दिन भोजन करता है, कितना दिन 20 दिन भोजन करता है और उसे 1000 रुपया देने पड़ते हैं। ठीक है, कितना दिन 20 दिन भोजन करता है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न से ए द्वारा किया गया भोजन 20 दिन है, तो आपका नियत भाड़ा तो देना ही है, तो नियत भाड़ा के लिए x लिखेंगे प्लस एक दिन का भोजन y रुपया है, तो 20 दिन का भोजन कितना रुपया होगा, तो 20y होगा, बराबर टोटल कितना रुपया उसे देना पड़ा, तो 1000 रुपया देना पड़ा। यह समीकरण 1 हो गया। क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा दिया हुआ है कि जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है और 26 दिन भोजन करने के बाद उसे 1180 रुपया देना पड़ता है, तो नियत व्यय तो देना ही पड़ेगा, प्लस कितना दिन 26 दिन भोजन करता है तो 26y रुपया देना पड़ेगा, बराबर कितना हो गया 1180 रुपया अदा किया, 1180 रुपया। ये समीकरण हो गया 2। ठीक है, चलिए तो ये समीकरण 1 और 2 हम लोग हल कर लिए, ज्ञात कर लिए। अब इसको हम लोग हल करते हैं विलोपन विधि से। ठीक है, किसी भी विधि से हम लोग हल कर सकते हैं। बोल रहा है कि किसी बीजगणितीय विधि से हल करना है तो हम लोग विलोपन विधि से क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो विलोपन विधि के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए x, यहाँ पर भी x है, दोनों बराबर है, तो जब दोनों बराबर है और दोनों का
चिन्ह एक जैसा है, दोनों प्लस में है, तो क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। तो लिखते हैं समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, ठीक है। चलिए घटाते हैं। दिया हुआ है x प्लस 20y इक्वल टू 1000, ठीक है। नीचे दिया है x प्लस 26y इक्वल टू हो जाएगा 1180, ठीक है। चलिए इसको माइनस कर दीजिए, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस। ये आपको पता है कि जब इसको घटाएंगे तो क्या करेंगे, चिन्ह को बदल देते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। ये हो गया 20y, ये हो गया 26y, 26y में से 20y घटेगा तो हो जाएगा -6y, ठीक है, बराबर 1080 में से 1000 घटेगा तो -180 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे y बराबर, ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कट जाएगा। यह हो जाएगा 180 और 6 इधर क्या है, गुणा है, तो 6 इधर भाग हो जाएगा, 6 3 18, 30 बार, ठीक है। यानी कि y का मान निकल गया 30। तो y हम लोग क्या माने हैं, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य माने हैं। तो प्रतिदिन भोजन करने का मूल्य कितना लग रहा है, 30 रुपया, ठीक है। अब हम लोग नियत व्यय निकालेंगे, ठीक है। नियत व्यय कितना है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण किस में, एक में या दो में, किसी में रखकर निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए समीकरण एक में ही हम लोग रख देते हैं। y का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, एक में रखने पर, तो एक में रख दीजिए। तो पहला क्या है, पहला यहाँ पे है, चेंज कर देते हैं इसको, x प्लस 20y इक्वल टू 1000, ठीक है। ये हो जाएगा x का मान कितना आया है, y का मान दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 20, और y का मान कितना है, तो y का मान यहाँ पे 30 है, तो यहाँ लिखेंगे 30 बराबर कितना है, 1000, ठीक है। अब चलिए x प्लस 30 में 20 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 600 बराबर कितना है, 1000, तो 1000 लिखेंगे। अब ये हो जाएगा x बराबर 1000 और 600 इधर क्या है, प्लस है, तो इधर आके माइनस हो जाएगा 600, ठीक है। अब ये हो जाएगा x बराबर 1000 में से 600 घटेगा तो 400 रुपया हो गया। कितना हो गया, 400 रुपया। तो ये हमें x और y का मान ज्ञात करना था और हम लोग ज्ञात कर लिए। तो छात्रावास का नियत व्यय x बराबर कितना आ गया, 400, मतलब कि 400 रुपया उसका नियत व्यय है और आपका y का मान 30 आ गया, यानी प्रतिदिन का भोजन जो है वो 30 रुपया है। तो लिखेंगे यहाँ पे x बराबर 400 और y बराबर 30 रुपया। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 2 नंबर पे। चलिए तो 4 नंबर के दूसरा प्रश्न है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटा दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात करना है। क्या करना है, भिन्न ज्ञात करना है। चलिए तो हल करते हैं। यहाँ पे माना कि अंश बराबर x, क्या मान लेते हैं, x, और हर बराबर क्या मान लेते हैं, हर बराबर y मान लेते हैं। तो भिन्न क्या मिलेगा आपको, तो भिन्न बराबर x बटा y मिलेगा, क्योंकि ऊपर वाला जो होता है अंश होता है और नीचे वाला जो होता है हर होता है। तो भिन्न संख्या क्या मिला, x बटा y मिल गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न पे। तो प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में अंश से 1 घटा दिया जाता है। तो अंश कौन सा, ऊपर वाला है। तो प्रश्न से यहाँ पे ऊपर वाले में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाती है। यही कह रहा है 1/3 हो जाती है, ठीक है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो क्रॉस गुणा करेंगे, तो 3 में x - 1 से गुणा करेंगे तो 3, और यहाँ लिखे x - 1 बराबर y में 1 से करेंगे तो y एकम y, ये हो जाएगा 3x - 3 इक्वल टू y, ये हो जाएगा 3x, और y इधर क्या है, y इधर प्लस है तो इधर आकर y माइनस हो जाएगा, और -3 तो है पहले से, बराबर क्या बच जाएगा, 0। ये समीकरण हो गया 1, ठीक है। ये समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। अब चलिए दूसरा शर्त क्या कह रहा है, तो दूसरा कह रहा है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर में क्या किया जाता है, 8 जोड़ दिया जाता है। तो हर कौन सा है, नीचे वाला हर है, ऊपर वाला अंश है। अब हर में 8 जोड़ना है, मतलब नीचे वाले में जोड़ना है। तो यहाँ लिखेंगे x और बटा में कितना है y, और y में 8 जोड़ना है। 8 बटा यानी 1/y + 8 जोड़ने पर 8 जोड़ने पर 1/4 हो जाता है। 1/4 लिख दीजिए, हो गया। अब इसके जैसा हो गया। अब इसको हल करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे। तो y में 4 से x में करेंगे तो 4x हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका बराबर
ये हो जाएगा आपका y प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 4x और y इधर क्या है प्लस है, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 8 भी आपका प्लस है, 8 भी आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर क्या बच गया 0 बच गया। ये समीकरण हो गया 2, ठीक है। क्या हो गया समीकरण 2 हो गया। अब चलिए इसको अब हम लोग हल करके x और y का मान हम लोग क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं 3x यहाँ पे है, यहाँ पे 4x है, यहाँ पे y है, यहाँ पर y है। y और y दोनों क्या है आपस में बराबर है और दोनों का चिन्ह भी क्या है आपस में बराबर है, दोनों माइनस है। तो क्या करेंगे जब चिन्ह बराबर होता है तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। चलिए तो घटा देते हैं हम लोग, यहां पे लिखते हैं, चलिए यहां पे लिख देते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, चलिए घटा लेते हैं। तो यहां है 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 और ये दिया है 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे घटाने के लिए चिन्ह बदलेंगे, तो ये प्लस में है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे 3x यहाँ पे 4x माइनस है, 3x क्या है प्लस में, तो 4x में से 3x घटेगा तो माइनस x बचेगा। यहाँ पे आपका y आपका क्या है, कलम को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे है y आपका माइनस, यहाँ y प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 माइनस और 8 आपका प्लस, तो 8 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा आपका 5 बराबर 0 है तो 0 रखेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो माइनस x बराबर 5, इधर क्या है प्लस है तो उधर जाएगा, साइड चेंज होगा तो माइनस 5 हो जाएगा और माइनस कट गया, x बराबर हो गया 5, ठीक है। तो इस तरह से ये x का मान निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे y का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रखा जाए, 1 या 2 में, 1 में ही रख लेते हैं, यहाँ पे दिया है, या 2 में रख लेते हैं, कोई फर्क नहीं बचा, चलिए 2 में रखकर ही हल करते हैं। समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर रखिए, लिखा है 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब चलिए x समान 5 आ गया तो यहाँ लिखेंगे 4 गुणे x की जगह पे 5 माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, जब कहते हैं बाकी सब लिख दिए, 5 चौका हो जाएगा 20 माइनस वाई और ये हो जाएगा बराबर 8, इधर क्या है माइनस है तो 8 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस वाई बराबर 8 है और 20 इधर क्या है 20 प्लस है तो 20 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे y माइनस वाई बराबर 20 में से 8 घटाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या है माइनस प्लस है तो माइनस 20 में से 8 क्या करेंगे निकाल देंगे तो माइनस 12 बचेगा, क्या बचेगा 12, y से y कट गया। अब यहाँ पे हो गया आपका y बराबर 12, क्या हो गया 12, ये आपका निकल गया y का मान, ठीक है। तो y का मान निकल गया और x का मान निकल गया। अब हमें क्या ज्ञात करना था, ये भिन्न संख्या ज्ञात करना था, तो लिखेंगे यहाँ पे भिन्न संख्या बराबर क्या है, तो x बटा y है। अब x का मान कितना है, तो x का मान यहाँ पे दिया है 5, तो लिखेंगे ऊपर 5 और बटा y का मान कितना है, तो y का मान यहाँ पे आ गया है 12, ठीक है, तो लिखेंगे बटा में 12, ये हो गया आपका आंसर 5 बटा 12, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि वीडियो समझ में आ गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 3 नंबर हल करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के प्रश्न संख्या 3 पे, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो यश क्या करता है 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे ये ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं यश ने एक टेस्ट में 40 अंक प्राप्त किए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं। सही उत्तर पर कितने मिलते हैं 3 अंक, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि सही प्रश्न की संख्या, सही प्रश्न की संख्या बराबर क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, और अशुद्ध प्रश्न की संख्या, अशुद्ध प्रश्न की संख्या कितना है y मान लेते हैं, ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि सही उत्तर देने पर 3 अंक मिलते हैं, सही उत्तर देने पर 3 अंक मिलते हैं, एक प्रश्न पे 3 अंक मिलते हैं, तो x प्रश्न है तो क्या करेंगे प्रश्न से 3x मिले, क्या मिले 3x, और क्या कर हुए, और तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कटौती किया गया, मतलब काट लिया गया, तो काट लिया गया मतलब कि 1 अंक 1 से y में गुना करेंगे तो y होगा,
बराबर कितना अंक टोटल मिले, तो टोटल 40 अंक मिले। कितना मिले? 40। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है, चलिए सेकंड पे चलते हैं। यदि उसे उत्तर यानी कि सही उत्तर पर चार अंक मिलते हैं, सही उत्तर पर 4 अंक, तो सही उत्तर क्या है? x है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x और माइनस गलत पे 2 अंक काटे जाते हैं, तो हो जाएगा -2y बराबर कितने अंक मिले? 50 अंक। यहाँ लिख देते हैं 50। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, चलिए तो ये तो हम लोग कर लिए, समीकरण निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इस प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए विलोपन विधि से ही हल करते हैं। तो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 4x है, यहाँ पे y है और यहाँ पे 2y है। इसमें x या y किसी को क्या करना होगा? विलोप यानी कि काटना होगा। तो काटने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले बराबर करना होगा। तो किसको बराबर करना है? तो 3x को भी कर सकते हैं 4x से, या 4x 3x से, या y से कर सकते हैं। तो किस में किया जाए? तो चलिए यहाँ पे 2y है, यहाँ पे y नहीं है, तो हम लोग y को ही बराबर कर लेते हैं। समीकरण 1 में अगर 2 से गुणा करते हैं तो ये भी 2y हो जाएगा और ये भी 2y हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो हम इसको भी बराबर कर सकते हैं। समीकरण 1 में 4 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे तो ये भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 में 2 से गुणा करते हैं, 2 से गुणा कर समीकरण 2 को घटाने पर, चलिए गुणा करके क्या करते हैं? समीकरण 2 को घटा लेते हैं। 1 में 2 से गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 हो जाएगा और माइनस 2 एकम 2y से गुणा कीजिएगा तो 2y हो जाएगा बराबर, इधर कितना है? 40 है, तो 40 दूना कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लिख देंगे 4x माइनस 2y और बराबर 50 हो गया। ठीक है, घटा दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये क्या है? प्लस है तो माइनस। अब चलिए 6y में से 4y घटेगा तो 2y बचे, 6x में से 4x घटेगा तो 2x बचेगा। ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? दोनों कट जाएगा, दोनों बराबर है। बराबर कितना हो गया? 80 में से 50 घटेगा तो 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा x बराबर यहाँ 30 और x में 2 क्या है? गुणा है, तो 2 आकर इधर भाग हो जाएगा, 15 दूना 30, 15 बार में कट गया पूरा। ठीक है, यानी x का संख्या 15 आ गया। ठीक है, अब चलिए y का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं x का मान समीकरण किस में? 1 या 2 किसी में रख दिए? 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक ना, 1 में रखिए तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस वाई बराबर 40 हो गया। तो यहाँ पे x का मान तो 15 आ गया, तो यहाँ रखेंगे 3 गुणे x के जगह पर 15 रखेंगे, माइनस y है तो y बराबर 40। ठीक है, ये हो जाएगा 15 तिया 45 माइनस y बराबर 40। ठीक है, ये हो जाएगा y बराबर 40 और 45 इधर माइनस y है तो माइनस y देंगे, 45 इधर क्या प्लस है, इधर जाएगा तो 45 आपका माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस y बराबर 40 में से 45 घटेगा तो हो जाएगा -5 और y से y कट गया, माइनस से माइनस कट गया, बच गया y बराबर 5। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल लिए क्या? x का मान कितना निकल गया? x बराबर 15 आया है और y बराबर आ गया है कितना? 5। y बराबर 5 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या पूछ रहा है? प्रश्नों की संख्या। ठीक है, क्या कह रहा है? यहाँ पे टेस्ट में कितने प्रश्न थे ये बताना है। ठीक ना, तो लिखेंगे टेस्ट में कुल प्रश्न कितने थे? तो x का मान 15 है, 15 और 5 दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20 प्रश्न। क्या हो जाएगा? 20 प्रश्न, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया 4 के 3 नंबर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चौथा क्वेश्चन नंबर दिया है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है, तो दोनों कारें की चाल ज्ञात कीजिए। दोनों कार की क्या करना है? चाल ज्ञात करना है। चलिए, जैसे कि यहाँ पे दिया एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B है, तो 2 स्थान हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे A है और एक यहाँ पे B है। ठीक है, और ये रास्ता आपका आगे की ओर बढ़ रहा है। एक कार यहाँ पे है और एक कार यहाँ पे है और दोनों के बीच की दूरी कितना है? 100 किलोमीटर है। ठीक है, कितना है? 100 किलोमीटर है। तो एक ही दिशा में चलती है। ठीक है, एक ही दिशा में क्या होती है? चलती है। तो 5 घंटे बाद मिलती है। कितने घंटे बाद? 5 घंटे बाद। मान के चलिए कि यहाँ पे आके दोनों कार A और B दोनों कार यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, चलिए तो इसे हमें ज्ञात करना है, दोनों कार की चाल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो माना कि कार A की चाल, कार A की चाल कितना? बराबर
x मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। वैसे ही कार b की चाल बराबर कितना मान लेते हैं, y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे समझना यह है कि अगर दोनों कार के बीच की दूरी है 100 किलोमीटर, अगर दोनों कार आती है तो दोनों, एक कार ए इधर से, बी इधर से चलेगी, ए इधर से चलेगी, तो एक निश्चित समय पर आकर दोनों मिलेगी। लेकिन दोनों कारों के दूरी कितना तय करना है, दोनों कार को दूरी 100 किलोमीटर ही तय करना है। चाहे वो कहीं यहां से लेकर यहां तक दोनों कार आती है आपस में, तो 100 किलोमीटर दूरी ही दोनों कार मिलकर तय करती है। इसलिए हम लोग लिखेंगे प्रश्न से हो जाएगा ए और बी दोनों की चाल, तो x प्लस वाई, दोनों कार को क्या करेंगे, दोनों कार की चाल को जोड़ेंगे तो 100 किलोमीटर होगा। ठीक है, ये समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे चलेंगे, फिर दे रहा है कि 5 घंटे पश्चात दोनों कार एक ही दिशा में चलती है। यहाँ तो दोनों विपरीत दिशा में चलाए हैं। यहाँ पे ए इधर से चलकर आ रही है, बी इधर से चल के आ रही है, और दोनों आकर एक जगह पर मिलेगी, तो दोनों द्वारा तय की गई दूरी 100 किलोमीटर, इसलिए दोनों को जोड़ दिए हैं। क्या किए हैं, दोनों को जोड़ दिए हैं। अब ए चाल भी चल रहा है इधर और बी भी एक ही दिशा में चल रहा है, तो 5 घंटे बाद, ठीक है, कितना घंटे बाद, 5 घंटे बाद, यानी कि 1 घंटा में x किलोमीटर, तो 5 घंटा में 5x किलोमीटर प्लस कार बी चलती है y किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 घंटा में 5y किलोमीटर प्रति घंटा बराबर दोनों मिलती है जाकर, तो दोनों यानी कि ये दूरी कितना माइनस यहाँ पे कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस, क्योंकि कार ए चल रही है और कार बी भी एक ही दिशा में चल रही है, तो कार बी की चाल को माइनस करेंगे तब ये कार जाकर उसके पास तक पहुंचेगी, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5y बराबर कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर। इसको भी दूरी तय करके और कार बी को पकड़ना है, ठीक है, तो माइनस कर देंगे। अब समीकरण 1 का समीकरण 2 हमें मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो समीकरण 1 में अगर 5 से गुना कर देते हैं तो इसके बराबर हो जाएगा, 5x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 1 में 5 से गुणा कर समीकरण 2 को घटाने पर, गुणा करके क्या करते हैं, घटा देते हैं उसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 में गुना करेंगे x से तो 5x, प्लस 5 में y से करेंगे तो 5y बराबर कितना है, 100। ठीक है, इसको क्या करेंगे, 5x माइनस 5y बराबर कितना हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए ये 5 से गुना करेंगे तो ये 500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 में 1 से करेंगे 5x, y में 5 से करेंगे तो 5y, या 100 में 5 से करेंगे तो 500 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाने के लिए क्या करेंगे, इसको चिन्ह को बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये माइनस, प्लस है तो माइनस, ये 5x से 5x प्लस माइनस कट जाएगा, ये 5y दोनों प्लस से 10y हो जाएगा, बराबर 500 में से 4, ये 100 घटेगा तो हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा, 400। तो ये हो जाएगा y बराबर 400, और यहाँ पे 10 क्या है, गुना है, तो इधर आके 10 भाग हो जाएगा। ठीक है, 10 क्या हो जाएगा, भाग, 1 0 से 1 0 कट गया, बराबर 40 किलोमीटर बच गया। तो y का मान तो निकल गया 40 किलोमीटर। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है, तो y का मान क्या करेंगे, y का मान समीकरण किसी में रख दीजिए, 1 या 2 किसी में रख दीजिए, तो समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो यहाँ समीकरण 1 लिख देते हैं, x प्लस वाई बराबर 100। ठीक है, तो y का मान 40 दिया है, तो रखेंगे x प्लस y के जगह पे क्या रखेंगे, 40 बराबर 100, तो यहाँ रखेंगे x बराबर 100, और 40 इधर प्लस है तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 60 हो जाएगा, 60 किलोमीटर। ठीक है, तो कार ए और कार बी की चाल निकल गए। यहाँ पे लिखेंगे कार ए की चाल, कार ए, ठीक है, कार ए की चाल यानी x बराबर कितना आया है, तो x बराबर 60 आ गया है, तो ये लिखेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और कार बी की चाल यानी कि y बराबर कितना आया है, यहाँ पे 40 आया है, तो लिखेंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के आखिरी प्रश्न है, दिया हुआ है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना कि आयत की लंबाई बराबर x मान लेते हैं और आयत की चौड़ाई
बराबर y मान लेते हैं। ठीक है, आयत की लंबाई और चौड़ाई निकल गया। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया है? x दिया है, और चौड़ाई कितना दिया? y दिया है। तो x गुणे y करेंगे तो xy हो जाएगा। तो xy ये आपका क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल निकल गया। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न क्या कह रहा है? तो प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। 5 इकाई कम कर दी जाती है और 3 इकाई क्या की जाती है? बढ़ा दी जाती है। तो अब प्रश्न से लंबाई कितना हो जाएगा? प्रश्न से लंबाई बराबर कितना हो जाएगा? तो 5 इकाई कम कर दी जाती है। तो x में से 5 क्या करेंगे? लंबाई को कम कर देंगे। और चौड़ाई को क्या करेंगे? चौड़ाई को क्या कह रहा है? तो चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो 3 इकाई यानी कि y+3 कर दिया जाता है। y+3 कर दिया जाता है तो क्या हो जाता है? तो आयत के क्षेत्रफल में से 9 इकाई कम हो जाता है। 9 इकाई क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल कितना है? xy है। आयत का क्षेत्रफल कितना आया है? xy। तो लिखेंगे नया क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? नया क्षेत्रफल। तो नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये हो जाएगा x - 5 गुणे ये हो जाएगा y+3। ठीक है, तो ये नया क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, नया क्षेत्रफल निकल गया। जो क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाती है, जो यहाँ पे लिखेंगे जो 9 इकाई कम हो जाती है, कम हो जाती है, 9 इकाई कम हो जाती है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल कितना है? xy है तो xy -9 कर देंगे। 9 इकाई क्या हो गई? कम हो गई। बराबर नया क्षेत्रफल क्या निकला? तो x - 5 और एक हो गया y+3। ठीक है, अब चलिए इसको हल करेंगे हम लोग। तो xy -9 बराबर, अब 1 से गुना करेंगे हम लोग y+3 में, और फिर -5 से गुना करेंगे y+3 में। ठीक है, गुणा करेंगे तो हो जाएगा xy -9 बराबर xy और +3x -5y -5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा, दिखाई दे रहा है? नहीं, तो यहाँ पे लिख देते हैं। ये हो जाएगा xy, क्या लिखेंगे? xy -9 बराबर ये हो जाएगा xy का xy। ठीक है, और ये क्या है? 3x। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x। ठीक है, इससे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो कटने वाला है उसको कटा देते हैं। ठीक है, तो xy से xy क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। बच गया उसको यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तब क्या बच रहा है? तो यहाँ पे 3x बच रहा है, 3x और -5y बच रहा है। -15 है तो यहाँ पे 15 लिखेंगे, और 9 इधर क्या है? माइनस है, तो माइनस है तो 9 इधर आके प्लस हो जाएगा। बराबर क्या बच गया? 0 बच गया। ठीक है, तो लिखेंगे 3x - 5y, और 15 में से 9 घटेगा तो हो जाएगा -6 बराबर 0। बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये समीकरण फर्स्ट निकल गया। क्या हो गया? समीकरण 1 निकल गया। अब हम लोग समीकरण 2 ज्ञात करते हैं। दो समीकरण में क्या कह रहे हैं देखिए। फिर कह रहे हैं यहाँ पे कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दे और चौड़ाई को 2 इकाई क्या कर दे? 2 इकाई बढ़ा दे, यानी कि लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दे, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। 67 वर्ग इकाई क्या होता है? बढ़ जाता है। तो हम लोग लिखते हैं फिर प्रश्न से, यहाँ पे हो जाएगा तो लंबाई में बढ़ा देते हैं तो हो जाएगा आपका कितना? 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो एक्स वाई कितना है? एक्स वाई अब प्लस 67 कर देते हैं बराबर। ठीक है, अब इसमें 3 क्या करेंगे? बढ़ाएंगे तो x+3 हो जाएगा, और इसमें क्या करेंगे? y में भी 2 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा y+2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो xy + 67 बराबर 1 से गुना करेंगे तो y+2, और ये हो जाएगा +3 और y+2। ठीक है, अब ये हो जाएगा xy + 67 बराबर, x में y से करेंगे तो xy, और 2 में 1 से करेंगे तो +2x, प्लस 3 में y से करेंगे तो 3y, या 3 में 2 से करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये xy से xy क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बच क्या गया? यहाँ पे 2x + 3y प्लस 6 है तो 6 लिखेंगे, और 67 इधर क्या है? प्लस है तो इधर आकर 67 माइनस हो जाएगा बराबर 0 बच गया इधर। ठीक है, ये हो जाएगा 2x + 3y, और 67 में से 6 को घटा दीजिए तो -61 बचेगा, -61। ठीक ना, बराबर 0। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, ये समीकरण 2 निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। ठीक है,
समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 21 योग को बराबर करेंगे क्या विलोपन विधि से। तो यहाँ 3x है, यहाँ पे 2x है, तो क्या करेंगे समीकरण 1 में अगर 2 से गुना करते हैं और समीकरण 2 में 3 से गुना करते हैं तो x और y दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 में क्या करेंगे 2 से गुणा तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा कर घटाने पर चलिए गुणा कीजिए। तो जब 3 से करेंगे तो 3 दूना 6x और प्लस 3 त्रिका 9y और माइनस 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 6 3 18 हो जाएगा। 6 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 183 हो जाएगा। और जब इसमें क्या करेंगे, इसमें कितना से किए समीकरण 1 में 2 से, एक ये है इसमें ना 2 से करना है, इसमें करते हैं, उसमें कर दिए तो ये हो जाएगा 3 दूना 6x और माइनस 5 3 15y और ये हो जाएगा माइनस 6 3 18, 3 से गुना कर दिए बराबर 0। अब इसमें करेंगे कितना से, समीकरण 2 में 3 से करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6x और ये हो जाएगा प्लस 3 त्रिका 9y और ये हो जाएगा माइनस 3 एकम 3 और 3 छक 18, ठीक है, बराबर 0। गुणा तो सही ही हुआ था, ठीक है। खैर चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, ठीक है। ये 6x से 6x कट गया और 15y में से 9y क्या दोनों माइनस से हो गया, तो 15 और 9 कितना हो जाएगा, 24y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24y। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 183 आपका प्लस है, तो 183 में से 18 क्या करना है, घटा देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 में से 8 घट गया तो कितना हो जाएगा, 13 में से 8 घटेगा तो हो जाएगा 5, यहाँ बच गया 7 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा आपका 6 और यहाँ 165 हो गया, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए समीकरण 2 में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे तो समीकरण 1 यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6x और माइनस 5 दूना 10y और माइनस 6 दूना कितना हो जाएगा, 12, ठीक है, बराबर क्या हो गया, 0, ठीक है। अब इस समीकरण 2 में 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6x और ये हो जाएगा प्लस 3 त्रिका 9y और ये हो जाएगा माइनस 3 एकम 3 और 6 3 18, 183 हो गया, ठीक है। अब इसको घटा देंगे, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये कट गया 6x से 6x कट गया, ये हो गया माइनस और माइनस 10 और 9 कितना हो जाएगा, माइनस 19y हो जाएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ पे घटा देंगे तो 183 में से 12, क्योंकि 183 प्लस है और 12 माइनस है, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 हो जाएगा, 8 में से 1 घटेगा तो 7 हो जाएगा, 1 बच गया, ठीक है, बराबर कितना, 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 19y है तो 19y बराबर 171 आपका क्या है, प्लस में है तो 171 जाके इधर माइनस हो जाएगा, ये माइनस और माइनस दोनों कट गया, यहाँ हो जाएगा y बराबर 171/19, ठीक है, इधर गुना है तो भाग हो जाएगा। अब इसको काट देंगे, कितना 19 9 171, ठीक है, 9 बार में पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, y का मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 या 2 किसी में रख दीजिए, चलिए 1 में ही रख देते हैं, 1 में रखने पर तो पहला समीकरण क्या है, 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y माइनस 6 बराबर 0, ये रखेंगे 3x माइनस 5 हो गया और y के जगह पे क्या रखेंगे, 9 हो गया माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। ये हो जाएगा 3x माइनस 9 बचे 45 माइनस 6 बराबर 0। अब ये क्या हो जाएगा, 3x बराबर दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस में हो जाएगा कितना, 51, कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो 51 माइनस में होगा और साइड बदलेंगे तो आपका 51 क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो 3x बराबर 51, ये 45 अच्छा 51 उधर चला गया। अब यहाँ लिखेंगे x बराबर 51 और 3 इधर क्या है, गुणा है तो 3 भाग हो जाएगा, 17 3 51, 17 बार में पूरा कट गया। तो ये आ गया y का मान आपका 9 और x का मान आ गया 17। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर कितना, 17 और y बराबर 9, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।